तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। नाउ वी शैल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find percentage of carbon in chalk. तो कैल्शियम, कार्बन and oxygen is 10:3:12. Sum of ratios 10 plus 3 plus 12, that is 25. Now percentage of carbon. The ratio of carbon is 3 and the total is 25 into 100. This is 12%. Now second, if in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick? Let the weight of chalk stick x. तो according to question 12% of x is 3 gram. तो 12x upon 100 equal 3 ग्राम. 4 से ये 3 टाइम गया, 4 से 25 टाइम गया. So it is x equal 3 into 25 upon 3. तो x equal 25 ग्राम. Question number 8. Amina buys a book for Rs 275 and sells it a loss of 15%. How much did she sell for it? Amina buys यानी कॉस्ट प्राइस गिवन है. कॉस्ट प्राइस इज 275 and loss is 15% of 275. तो 15/100 into 275. 5 से काटा 20, 5 से इसको काटा 55, 5 से ये 4 टाइम, 5 से ये 11 टाइम. So it is 15 into 11/4, 165/4. तो 165/4 41.25. Now we know that loss is CP minus SP. तो loss is 41.25, CP is 275 minus SP. तो SP equal
275 माइनस 41.25, तो 275 माइनस 41.25 233.75 रुपीज़। Question number 9. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. अब यहाँ से नए क्वेश्चन आ गए। पहली चीज़ तो अगर हम किसी को पैसा देते हैं, दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। किसी को पैसा उधार देना या किसी से लेना, that is called principal amount and it is denoted by P। किस रेट से हम उस पे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, तो वो कहलाता है रेट। कितने टाइम के लिए दे रहे हैं और कितना पैसा एक्स्ट्रा लेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। And it is denoted by I. Now one thing is amount। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। And interest can be found by the formula principal into rate into time upon 100। Question number 9. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case। At the end of 3 years यानी टाइम जो है वो 3 years है। प्रिंसिपल अमाउंट 1200 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। अमाउंट पूछा है तो पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो 1200 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100, तो 12 जा 144 इंटू 3 is 432। So amount is principal plus interest। Principal is 1200 plus interest is 432, so 1632 रुपीज़। इसी प्रकार इसका बी पार्ट आप लोग ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 10। What rate gives RS 200 as interest? As interest, so it is interest 280 on a sum of RS 56,000, so it is principal amount in 2 years। तो टाइम है 2 years। वाट रेट यानी रेट हमें निकालनी है। So we know that I equal P into R into T upon 100। तो I है 280, 56,000 R into 2 upon 100। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो गया तो 280 अपॉन इक्वल R। ज़ीरो से ज़ीरो गया, ये गया 2 टाइम
सो R इक्वल 1/4%, यानी कि 0.25%। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ Rs 45, तो ये इंटरेस्ट है 45 फॉर 1 ईयर एट 90% पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। वाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड, प्रिंसिपल पूछा है। रेट पर एनम का मतलब टाइम है 1 ईयर, 1 ईयर लिखा है इसमें 1 ईयर। तो I इक्वल P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो I इज़ 45, P इंटू R इज़ 9, T इज़ 1 अपॉन 100। सो 45 इंटू 100 अपॉन 9 इक्वल P। सो P इक्वल 500 रुपीज़। आज के लिए काफ़ी बच्चों, धन्यवाद।